हेल्मेट सर सर मिला नहीं मारा तो बटन कैसे होगा मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल करवा सर आज प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल आज प्रैक्टिकल थे पहले बाहर है ना प्रैक्टिकल करवा रहे हैं सर वहाँ स्टूडेंट हमको बताओगे क्या करना नहीं है सर तो आप हमको बताओगे स्टूडेंट टीचर को बताओगे पढ़ाइए सर एक क्लास पढ़ लीजिए जी सर तो वही लोग मार्का कब देखते हम लोग सब इसको कंप्लीट करा देते 10-12 डायग्राम बना जी सर तो मार्को इसको चलेंगे जी आप लोग खुलवा कर रखाया है कि जब हमने कहा था जब टाइम करवाता हूँ मार्कर बेटा बच्चे मार्को को रखे रहेंगे एक आध बैग में आप लोग क्या हम लोग रखे रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में अब कैसे काम चलेगा तो अभी देखते बेटा म्यूजियम चलेंगे ना तो सर मीटिंग में चले गए हम जरूर इस वजह से मार्कर तो चलिए क्या क्या करना होता है निकालिए क्या क्या करना रही क्या क्या करना है किडनी तो लास्ट में क्या थी किडनी में लेवल ऑफ किडनी उसका था क्या होता था लेवल ऑफ किडनी ले लेगा जी इसमें 2 पोल्स उसका था 2 सरफेस उसका था 2 बॉर्डर हाँ बस जी बोल दे उसका भी बेटा से कॉपी कहाँ है कॉपी है देखिए से कॉपी है तो ये हमेशा फेयर कॉपी रहती है ना हमेशा फेयर कॉपी रफ कॉपी हमेशा रहती है सब देखिए कहाँ फेयर कॉपी ना देखिए लॉग फेयर कॉपी देखिए क्या कहना है कहाँ फेयर कॉपी करो फिर हाँ तो डेली लाइन निकल होती है फेयर कॉपी फिर तो डेली देखते हैं ना तुम्हारी तो हम कैसे देखें ना तो कैसे समझ में आ आप फेयर कॉपी नहीं है हैं तो कैसे चेक करें यार अब हमको हाउस वर्क तो जो फेयर कॉपी लाने की तो इतना प्रॉब्लम होगी अब उसमें सही है कहाँ से यहीं तक हुआ तो उसमें तो पूरा बाहर नहीं है फेयर कॉपी नहीं है पूरा कॉपी कर मुझे हम लोग नाम ये कितनी स्टार्ट किया तुमने ये स्क्रीनिंग सिस्टम कितनी चलेगी ये हो गया था एक डायग्राम इसकी लेंथ कितनी होती कितनी की बोलो नहीं ब्रेथ कितनी होती है कितनी की 6 सेंटीमीटर कितने पूरा होते 3 सेंटीमीटर वेट ये बेटा ये लेवल ऑफ फिटिंग हो गया ये बॉडी फिर आपने डायग्राम बना दिए तो ये पूरा है पूरा नहीं एक दो बताओ कितने पोस्ट होते हैं इसमें सबसे पहले बताओ सब लोग आप बताओ मतलब बताते रहो 2 पोस्ट होते हैं नाम बताओ क्या क्या बॉर्डर अच्छी बात है चलिए आगे अब हमेशा लास्ट है हमेशा फेयर कॉपी देखिए कभी भी तो फेयर कॉपी नहीं रहेगी तो समझ लीजिएगा उनसे आप लोग क्लास से बाहर कर दीजिए हमेशा फेयर कॉपी बेटा होना चाहिए हमेशा ऑलवेज ठीक है फेयर कॉपी रखने कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फेयर कॉपी रखते हमेशा ये चीज़ लास्ट वाली समझ में आया कहाँ से कहाँ तक हुआ कि लोग बहुत सोचना रखते हो मामला चलिए देखिए इसकी डिफिनेशन हो गई
चलिए आप प्रॉपर्टी डालिए, प्रॉपर्टी डालिए, पार्ट्स ऑफ किडनी, प्रॉपर्टी डालिए। अब फिर कॉपी लेके आना कल हमेशा, ये नहीं सुनेगा आपसे ना नहीं होगा क्या मैं बैठ नहीं देंगे। पार्ट्स ऑफ किडनी, इसमें अंडर है, इसमें लिखिए बेटा, इसमें लिखिए द किडनी consists of three parts, consists of three parts, दो वीडियो बना लीजिए, नीचे 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए। ठीक है, बोल रहे हैं स्क्रीन देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो प्रोनाउंसिएशन पूछ लीजिएगा। खत देख लिया करो, कोई बात नहीं। सुन लीजिए पहले, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल सुन लीजिए, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल साइनस, कॉर्टेक्स मेडुला साइनस लिखिए। रीनल कॉर्टेक्स CORTEX, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला MEDU में ले ले, रीनल साइनस। ठीक है, ये वो मनोज जा रहे वो मात्रा ले लो, ये क्योंकि हमको तो डायग्राम बनाने से दे दो मात्रा। बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं, तुम मना करते थे मेडिकल बोलते रहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग समझाते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, तुम घंटे लोग कैसे बन रहा है, ठीक है, इसको समझा रहा है, तो बचाते रहते हो आपस में, बचाओ। Medulla and sinus. हम बोल रहे हैं the outer part of kidney that is called cortex, middle part of kidney called medulla, inner part called sinus. inner part जो है वो आपका नियर द किडनी कहाँ पर है, साइनस नियर द शाबाश, वेल डन, नियर द आयरन। ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है ये आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपका रीनल कॉर्टेक्स है। यस यस, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक, वेरी गुड, शाबाश। ये अब ना हम लोग एक रखे ना दिए 24 27 में छुट्टी रहेगा सर, बोले बताना 24 25 26 27 28 को क्लास में। चलिए चलिए हो जाएगा। फ्रॉम 24 to 28 कितना 27 तक आप अभी टेंशन कर लीजिए। देखिए जल्दी से बेटा, ये बाहर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है हाँ, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका रीनल मेडुला है, बीच वाला जो पोर्शन है, ये मतलब ये पूरा पोर्शन है। ठीक है, ये जो बना है, जो शेप बना है, यही आपका पिरामिड कहलाता है। पिरामिड अलग है, पिरामिड PYRAMID, पिरामिड।
ठीक है बेटा, ये बीच में ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, यही आपका रीनल मेडुला MEDULL है। ठीक है बेटा, और ये जो अंदर का पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये ना पोर्शन कराएगा रीनल साइनस। उतार लीजिए जल्दी से। सर रीनल कॉर्टेक्स के नीचे जो है जहाँ पे बिंदी नहीं गया हाँ। वो भी साइनस ही है। नहीं, सब बेटा, सब कॉर्टेक्स है बेटा, सब बेटा कॉर्टेक्स है, सारा कॉर्टेक्स है। तो अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन निर्देश हो सकता है, ये तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सबसे छोटा? ठीक, शाबाश, बना लीजिए जल्दी से, या फोटो खींच लो जल्दी से, तो डेढ़ जाएगा ना, मेरी छुट्टी होगी 4 दिन की, घर में अच्छे सुंदर बच्चे ने बहुत अच्छे बनाया है, इसे बना लीजिए, या तो सब फोटो खींच लो, आधा फायदा टाइम जब ये बना रहे आपको इतना पड़ेगा ना। तो टाइम बनाना तो जब आगे बना सकता, ठीक है बेटा, ये 3 पार्ट में आपने किडनी को डिवाइड किया। अब इसको जल्दी लेके आए, कहानी लीजिए, रीनल कॉर्टेक्स बेटा, अब बना रही डायग्राम, अब बच्ची बना रही है उसको भी चलो या फिर सभी बना, ये फोटो खींचो, सब खींचो या सर वो कहेंगे वो बच्ची अब आके छोटा सा बना, वो डायग्राम ही बना रही है। चलिए अब सब पे कहानी लिख लीजिए, सब पे लिखिए, सब पहले क्या था? रीनल कॉर्टेक्स, लिखिए रीनल कॉर्टेक्स, 2 बिंदु लाइन आगे लिखिए, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, CORTEX मिला के, ओ के बाद गैस कर दिया, रीनल कॉर्टेक्स CORTEX, 2 बिंदु लाइन निकाल लीजिए। हाँ, द रीनल कॉर्टेक्स इज the renal cortex is a outermost, the renal cortex is a outermost edge, EDGE, मतलब क्या है? outermost edge part of kidney, lies near the, दोनों लेकर समझा दें, lies near the true capsule, lies near the true capsule, true capsule, true capsule, true capsule, full stop. It is brownish part and largest part of kidney, and largest part of kidney सबसे बड़ा पार्ट है बेटा। आपने मेडुला बहुत बेकार शेप बनाया है, चलो सर ये रफ भी अच्छा बनना चाहिए, सिखा के चलो फिर से बनाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। The renal cortex contains, the renal cortex contains nephrons, 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 contains nephrons, full stop, full stop। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सर ट्रू कैप्सूल क्या होता है? अभी समझा देंगे बेटा, ट्रू कैप्सूल ये जो बाउंड्री नहीं है,
इस बाउंड्री को ट्रू करते हैं। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो वहां पर लिख देंगे। ये जो बाउंड्री ना ये देखिए ये जो बाउंड्री है इसी को हम ट्रू करते हैं। ठीक है चलिए ठीक है चलिए क्या लिखा रीनल मेडुला दो बिंदु लाइन में कहानी लिखिए। हाँ इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी वो एक का बेटा ये बीच का है। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेड का लिए वो देखिए नेक्स्ट क्या है कम एग्जाम आ रही मेरे कान में आ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए रीनल साइनस दो मुझे लाइन की लिखिए कहानी। इट इज innermost it is innermost it is innermost it is innermost part of kidney lies near the देखिए समझाया था कहाँ हाँ लेकिन lies near the hilum फुल स्टॉप कंप्लीट हो गया था ये तो चलेंगे लोग। अब प्रॉपर लिखिए बेटा कवरिंग ऑफ किडनी अंडरलाइन। अब इसमें समझा रहे भी पूछ देते हैं मतलब कवरिंग है तो ऊपर नीचे कर देते हैं। अब लिखिए कवरिंग ऑफ किडनी अंडरलाइन द किडनी the kidney have following coat कोट हो चाहे कवरिंग हो चाहे लेयर हो चाहे इन्वेलप हो चाहे फेसिया हो सब एक ही चीज है। क्या कंटेन किडनी है फॉलोइंग कोट क्या द किडनी है फॉलोइंग कोट फॉलो द किडनी है फॉलोइंग कोर्स दो बिंदु बना लीजिए ऊपर नीचे। ठीक है अब हम डायग्राम पहले बना रहे हैं। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा हम लोगों ने बात कर रहे थे वहां डिस्कशन में किडनी के लिए लिखा रहे थे तो वाइटल आर्गन लिखा दिया ना बस बोला तो जरूर था कि वाइटल आर्गन क्या है बहुत अच्छे से समझाया तुमको। वाइटल आर्गन क्या है बताया तुमने क्या है वाइटल आर्गन कई बार बताया बताइए कैसा वाइटल आर्गन क्या है हाँ क्या है लिख लो भैया लिख लेगा कि सर कभी शुरू में जगह छोड़ा ना 3 पे मान लीजिएगा बार बार आप लोग बताओ आप लोग भूल जा रहे हैं जहाँ सर कभी शुरू में 3 पे छोड़ा तुमने स्टार्टिंग में तो मान लीजिए वाइटल ऑर्गन आगे लाइन में लिखा लीजिए वाइटल ऑर्गन आगे लिखा लीजिए वाइटल ऑर्गन आगे लिखा लीजिए which organ very necessary for the life although not surviving life that is called vital organ full stop। The principal vital organ is heart आपकी हार्ट हृदय मतलब कि वाइटल ऑर्गन क्या है लिखा दे रहे हैं इज हार्ट। सेकेंड इज लंग थर्ड इज किडनी। तो ये सब आपके वाइटल पीटीसी ये आपके वाइटल ऑर्गन है। अब बार बार आप लोग पूछना ठीक बेटा तो ये किडनी वाइटल ऑर्गन है। अब बोर्ड में देखिएगा ये बनाने डायग्राम एक ये किस चीज का डायग्राम बन रहा है कवरिंग वाला वो बोर्ड पे देखिएगा।
देखिएगा बेटा, ये हमने किसी किडनी है, ये किडनी हमने बनाया, ये एक ऊपर लेयर है, लेकिन लेयर ये कोई प्रॉपर नहीं है। अभी समझाने, ये किडनी है, ये जो किडनी की बाउंड्री है, इसको हम ट्रू कैप्सूल कहते हैं। ये ट्रू कैप्सूल कहलाती है, ठीक है, और फाइब्रस कोड भी कहते हैं। अब आ जाइए, ये जो आपकी जो हमने डॉट डॉट बनाया है, ये आपकी फाल्स कैप्सूल, ये है फाल्स कैप्सूल। फाल्स कैप्सूल, ठीक है, कभी लिखा देंगे, इसको हम लोग रीनल फेसिया भी कहते हैं। FASCIA फेसिया कहते हैं, शीट, चादर वाला, इसको रीनल फेसिया भी कहते हैं। उसका फाल्स कैप्सूल आल्सो नोन एज क्या कहता है, रीनल फेसिया। अब आपको समझ में आ गया, ये बेटा ट्रू कैप्सूल है, ये आपकी फाल्स कैप्सूल है। बट जब हम समझाते हैं कि बोल पे रहिए, बोल रहा टीचर मत निकलिए, डॉक्टर साहब बता रहे बहुत बात आपको ये सब चीज को रियलाइज हो गई, टीचर बोल रहा है ना बेटा, समझा रहा है, तो टीचर को देखिए, बोर्ड पे देखिए। और अगर हम लोग पढ़ते थे तो टीचर को देख रहे हैं, ऐसे लिखते रहते हैं, तो उससे आपको जो समझाना क्या चाहते हैं बेटा, कि जो इसकी जो कवरिंग है, ये आपकी ट्रू कैप्सूल कहलाती है बेटा, कैप्सूल, और ये आपकी फाल्स कैप्सूल है। और जो फाल्स कैप्सूल है, उससे पहले जो जगह है वो पेरीरीनल पैड ऑफ फैट कहलाता है, और फाल्स कैप्सूल की जो बाहर है वो पैरारीनल पैड ऑफ फैट। इसे टीचर बोलो, टीचर बोलो, बाद में एक चीज तुमको हो गया, तो मैं अच्छे दिखा। तो ये देखिए बेटा, ये फाल्स कैप्सूल, ये देखिए बोलो बेटा, ये क्या बना, जो बच्चा बता सकता है, ये क्या, ये जो स्ट्रक्चर बना के उसे बता सकता है क्या बना है? अच्छा बात, ये मालूम क्या हमने अपना फाइल बनाया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये देखिए, ये किडनी है हमारा, ये किडनी जो है आपका वाइटल ऑर्गन है, किडनी क्या है आपका वाइटल ऑर्गन है, तो ठीक है, which organ not surviving for life, that is vital organ। तो इसीलिए ये वाइटल ऑर्गन को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने इसके चारों तरफ फैट का कलेक्शन किया है, एडिपोज टिश्यू का कलेक्शन किया है। एडिपोज टिश्यू को हम दूसरे नाम से जानते हैं फैटी टिश्यू भी, शाबाश। तो फैट आप कभी देखिए, किडनी देखिए, कितनी फैट लगी होती है, वो क्या करती है, उसका क्या काम होता है फैट का, बता सकते हैं बच्चों? प्रोटेक्ट करना, वेल डन, शाबाश। जो आपकी जो किडनी है उसको जो फैट्स लगे होते हैं, चर्बी लगा होता है, ये किडनी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन, मतलब जैसे कोई फैट मारा, रगड़, धक्का, ये सब चीज से किडनी को प्रोटेक्ट करती है। आप आइए तेजी से, ताकत है, ताकत पे लेट जाइए, सब टक से बोलेगा, मोटा गद्दा है, गद्दे पे बैठेंगे तो वो जो फ्रिक्शन का जग था वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उस झटके को, जो गद्दा वो दब के एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं मोटे मोटे गद्दे में हमको नहीं लगती है। तो वही काम ये करता है, ये फैट काम करता है, जो फ्रिक्शन को, रगड़ को न्यूट्रलाइज करता है, एक्सटर्नल फोर्स को, बाहरी मतलब फैट मार गिर गया तो उससे प्रोटेक्ट करता है। नहीं समझे? yes. समझ में है? चलिए ठीक है। तो ये फैट बनाया बेटा, इससे पहले कुछ ज्यादा चर्बी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, और इसके बाहर भी चर्बी है, इसके अंदर तो ज्यादा चर्बी है। तो ये जो आपकी, ये जो हमने डॉट डॉट करके बनाया था, ये जो बनाया था, ये लाइन, ये कहलाती है
फास्ट कैप्सूल से पहले वाली जो है ये आपकी पेरी। बताओ आपने बोला था कौन सी लेयर कराती है? अभी दोनों बार अंदर बोला था ना, यस इसीलिए कहते हैं। मतलब हमने कहा था कि फास्ट कैप्सूल के अंदर वाली जहाँ वो चर्बी है, फैट्स है, तो ये पूरी जगह ये लेयर और क्या कहते हैं अभी बोले तो इसके पेरी फैटी एसिड। इसीलिए कहते हैं तो क्या सपोज पेरी पहले पैरामीन बाद में मेडिकल वर्ड की मीनिंग है पेरी रीनल पैड ऑफ फैट, मतलब कि फैट्स का एक पैड होता है, मतलब ये जितना से बचा रहा है ना पैड है ना, तो उसी फैट्स का पैड होता है। तो ये ना हो गया आपका पेरी रीनल पैड ऑफ फैट, PERI पेरी रीनल पैड ऑफ फैट ये हो जाएगा बेटा, ये उसके बाहर है, ये हो गया आपका पैरारीनल पैड ऑफ फैट। ठीक है, उतार लीजिए, बना लीजिए, फट से बना लीजिए, बस जल्दी बनाइए। ये फोटो खींचे तो सारा क्लास खींचे, टाइम कब तो फायदा हो, आधे खींचते हैं आधे लिखते हैं, तो फायदा क्या हो? बच्चा किनारे वाला कहाँ ले रहा है फोटो, वो बना रहा है वो फोटो, लेकिन वो बना रहे हैं, एक बच्चा वो बनाता रहता है। फटाफट करिए, जल्दी बनाइए, रफ बना लो, रफ कॉपी में फेयर कर घर पे बना रहे अच्छा था, अब तुम फेयर पे बनाओगे तो टाइम लगोगी, रफ कॉपी रखो, डायग्राम रफ पे बनाओ। ये हाथ हो गया ना, सारे कुछ नहीं हुआ, अभी बच्चे ने तो अभी से लाइनिंग की है, बाउंड्री तो फोटो नहीं लिया, तो सब ले लिया आगे चले, वो किनारे वाला बच्चा हो गया, फोटो लिया नहीं बनाया, तुम बना रहे हो, आगे चले, छूटना नहीं चाहिए। अब उसका कहानी लिखिए, लास्ट में क्या लिखा था नीचे, फॉलोइंग क्या करके लिखा था, फॉलोइंग कोड, दो बिंदी बना लीजिए, नीचे लिख लीजिए 1 2 3 4 बना लीजिए, या पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट बना लो, या 1 2 3 4 लिख लो, लिखो पहले पॉइंट में लिखो ट्रू कैप्सूल, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो पेरी रीनल पैड ऑफ फैट, पेरी रीनल पैड ऑफ फैट, उसके नीचे लिखो शाबाश, फास्ट कैप्सूल लिखो, उसके नीचे लिखो पैरारीनल पैड ऑफ फैट, हो गया रीनल कैसिया पास करते हैं है, रीनल कैसिया पास करते कोई करते हैं क्या करो कवरिंग, रीनल कैसिया मतलब क्या कवरिंग होगा, फास्ट कैप्सूल को रीनल फैसिया भी कहते हैं, रीनल फैसिया भी कहते हैं, तो लिखवा नहीं जाएगा यस सर, लिखो, एक लाइन लिखो, जल्दी लिखो, ट्रू कैप्सूल, दो बिंदी लाइन नीचे की लाइन कहानी लिखो, ट्रू कैप्सूल, दो बिंदी लाइन नीचे कहानी लिखो, it is real boundary of kidney, real boundary of kidney, real boundary of kidney, real boundary of kidney except डायग्राम में दिख ही रहा है, एक्सेप्ट हाइलम, हाइलम पे नहीं होती बॉडी, एक्सेप्ट हाइलम, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लिखो, वो कहना है नेक्स्ट, हाँ लिखो पेरीनील पैड ऑफ फैट, जो मैंने लाइन लिखो पेरीनील पैड ऑफ फैट, पेरीनील पैड ऑफ फैट लिखो,
It is composed by adipose tissue, composed by adipose tissue, or fatty tissue, or fatty tissue, which provide safety करेगा and protect against the friction, friction against the friction and external force. Full stop. Next part, fast capsule. चलो next fast capsule. चलो बाद में चलो. ठीक है, ये कोई प्रॉपर कैप्सूल नहीं है, ये हमने समझने के लिए जो फैट होती है, चर्बी होती है, तो एक चर्बी पूरा एक लेयर होती है, उसके ऊपर फिर एक चर्बी की लेयर होती है, तो उसको समझने के लिए हमने एज्यूम किया है। फास्ट कैप्सूल को इट इज लाइक बिटवीन पेरी एंड पैरा, लाइक बिटवीन पेरी एंड पैरा, रीनल part of fat, peri and para renal part of fat, full stop. Next वो इसमें वो भी लिख लो, इसका दूसरा नाम भी लिख लो, full stop. दूसरा नाम भी लिख लो. It is also called renal fascia, FASCIA, fascia. Also called renal full stop. Next, renal part of fat. इसमें लिखो renal part of fat. इसमें लिखो it is lies over the false capsule, full stop, complete. अच्छे समझा दिए, अच्छे समझा दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से. अब प्रॉपर एंट्री डालो. अच्छा मतलब तुमको शॉर्ट हो एकदम जाहिर हो तुम लोग, बस देर करते हैं, कुछ पहले तो पढ़ना होगा, कहाँ पढ़ता है कोई बताइए नहीं पाते हो. चलो देखो, नहीं सही करेंगे, धीरे धीरे एक दिन एक टॉपिक पढ़ना है, मेरा ऐसा नहीं मैं शुरू स्टार्ट टॉपिक कंप्लीट. नेक्स्ट लिख डालो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. इसको बहुत फिर स्ट्रक्चर आएगा, मतलब बुद्धि का आ जाएगा ना, तेज पढ़ के आएगा तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. द किडनी consists of several parts, or structures full stop. अब डायग्राम बनाने जा रहे हैं. देखो खूब गौर से देखना, इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो इजी हो जाएगा, समझाने तो इजी हो जाएगा, तो अच्छे से कंसेंट्रेट करके देखना. हम किडनी के स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं. स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर बोले तो डिफिनेशन. स्ट्रक्चर काय टिश्यू कहते हैं बिल्डिंग को.
डिफिनेशन स्ट्रक्चर मीन्स मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या तुम समझते हो? एक चीज समझो भाई, स्ट्रक्चर किसको कहते हैं बेटा, फीचर्स किसको कहते हैं, ये तुमको मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, फीचर किसको कहते हैं, कुछ पता ही नहीं किसको कहते हैं स्ट्रक्चर। इंटरनल स्टडी दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। कोई भी चीज की इंटरनल स्टडी करोगे तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है, और बाहर से स्टडी करोगे तो वो फीचर कहलाता है। अब समझ लो, इंसान है, बाहर से स्टडी कर रहे, दो हाथ पैर है, बाहर से स्टडी कर रहे हैं, ये फीचर्स कहलाएगा। और काट के अंदर से जब स्टडी करेंगे तो वो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब समझ लो, स्ट्रक्चरल स्टडी किसको कहते हैं, फीचर स्टडी किसको, ठीक है, सेगमेंटल स्टडी किसको कहते हैं, अगर हम सेगमेंट करते हैं, सेगमेंट वो किसको कहते हैं, भाई हमने पार्ट की बात कर लिया, तो अब हमने सेगमेंटल स्टडी क्यों कर रहे हैं, कहा है उसको सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। हमने एक बाहर से बात कर लिया, फीचर्स की स्टडी कर लिया, अंदर से बात कर लिया, स्ट्रक्चर की स्टडी कर लिया, अब हम सेगमेंटल स्टडी करते हैं। उसकी कंपोजिशन जो होती है उसमें सिर्फ कहते हैं आपसे सेगमेंटल स्टडी इसलिए किया जाता है, स्पेसिफिक स्टडी करो, स्पेसिफिक एकदम खास। भाई हम फीचर की स्टडी कर रहे हैं, पेट है, ट्रंक है, इतना बड़ा पेट ट्रंक है, कौन ऑर्गन कहां पास है, तो इसलिए हम इसको सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल स्पेसिफिक। यहां पर राइट साइड, लेफ्ट साइड, उल्टी साइड किया तो हम स्पेसिफिक स्टडी कर लिया, तो इसलिए हमने सेगमेंटल स्टडी करा। क्या करना बता दो, तो विजन से नहीं स्ट्रक्चर बनाया, चलो कि विजन करो, ये जल्दी में सिर्फ दो ही चीजों पाई तो बात कर रहे। चलो कल कौन 10 बजे आ जाना, तुम लोग 10 की क्लास है ना, कौन 10 बजे आ जाना, क्या करना सुबह में लोग पे कर लो, मिलता नहीं कोई दिक्कत कोई भाई। चलो विजन करो, विजन करो, तो जोड़ो ना विजन करो, जल्दी चलो यार। अब डेली फेयर कॉपी लेके आना, ठीक है, फेयर कॉपी नहीं है, चलिए हाँ चलो डेली सब हाँ तैयार है सब हाँ जैसे मर्जी, आप जैसी मर्जी कॉपी ले लो। जोड़ा इन द सेंस कि आपको रफ कॉपी 5 फेयर कॉपी 3 से लेकर म्यूजियम चलना है आपको। जब म्यूजियम में हेवी बैठने से को फेयर कॉपी 5 रफ कॉपी पेन कि वहाँ पर समझाते भी हैं बच्चों को।